क्या $1 100 का होने वाला है? वेलकम टू ग्लोब अफेयर इंडिया। आज हम करेंगे इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा और गहरा विश्लेषण। ग्लोबल फंड्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं। क्रूड ऑयल $140 तक जाने का खतरा मंडरा रहा है। और क्या आरबीआई अपनी 2013 की प्लेबुक वापस खोलने वाला है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सच वो नहीं है जो सिर्फ स्क्रीन पर दिख रहा है। शुरुआत करते हैं कच्चे तेल के महासंकट से। पश्चिम एशिया में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। ब्रेंट क्रूड 106 से $111 प्रति बैरल पर है और वार्निंग है कि ये जल्द ही $140 तक जा सकता है। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल इंपोर्ट करता है। ये सिर्फ कोई प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं है, ये एक मैसिव ग्लोबल सप्लाई शॉक है जो सीधे तौर पर हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कैट को गंभीर रूप से बढ़ा रहा है। इसका सीधा असर दिख रहा है शेयर बाजार में, जहां फॉरेन इन्वेस्टर्स का ऐतिहासिक पलायन हो रहा है। रिकॉर्ड निकासी देखिए, 2026 में अब तक एफआईआईएस ने लगभग 2.65 लाख करोड़ रुपए यानी $23 बिलियन भारतीय बाजारों से निकाल लिए हैं। क्यों? क्योंकि बढ़ते यूएस बॉन्ड यील्ड्स के कारण पूरी दुनिया में रिस्क ऑफ सेंटिमेंट हावी है और पैसा सुरक्षित निवेश की ओर भाग रहा है। ऊपर से रुपये के डिप्रिसिएशन की डबल वैमी। विदेशी फंड्स रुपये को अंडरवेट कर रहे हैं क्योंकि उनका लोकल प्रॉफिट करेंसी गिरने से पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब आते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट के सबसे डरावने सिग्नल पर। इतिहास में पहली बार 1 ईयर फॉरवर्ड रेट ने $100 प्रति डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर लिया है। ये फ्यूचर्स मार्केट में एक गहरी बेरिश सेंटिमेंट और भारी हेजिंग का साफ इशारा है। स्पॉट मार्केट में भी रुपया लगातार 95, 96 और अब 97 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो आरबीआई क्या कर रहा है? आरबीआई एक चक्रव्यूह में फंसा है। रुपये को बचाने के लिए आरबीआई लगातार डॉलर बेच रहा है, जिससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व $728 बिलियन के टॉप से गिरकर लगभग $696 बिलियन पर आ गया है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस रिजर्व को आर्टिफिशियली जलाना खतरनाक हो सकता है। क्या आरबीआई 2013 टेपर टैंट्रम जैसी इमरजेंसी मेजर्स लाएगा? बॉन्ड मार्केट्स पहले ही रेट हाइक्स का अनुमान लगा रहे हैं। अगर एफसीएनआर डिपॉजिट्स लाते हैं तो 8-9% के महंगे वैश्विक हाई यील्ड्स के कारण ये भारत के लिए बहुत भारी और महंगा सौदा होगा। लेकिन रुकिए, पैनिक करने से पहले आईएमएफ की फर्स्ट डेप्यूटी एमडी गीता गोपीनाथ की ये गंभीर चेतावनी सुनिए। वो कहती है, $100 केवल एक मनोवैज्ञानिक आंकड़ा है। पॉलिसी मेकर्स का असली फोकस देश में जॉब्स, इन्फ्लेशन और आउटपुट को बचाने पर होना चाहिए। करेंसी का कमजोर होना अर्थव्यवस्था के लिए एक नेचुरल शॉक अब्जॉर्बर है, जो इंपोर्ट्स को महंगा करके इकोनॉमी को बैलेंस करता है। उधर वॉल स्ट्रीट के इंस्टीट्यूशंस ने अपने टारगेट्स आक्रामक रूप से घटा दिए हैं। प्री क्राइसिस में जो रुपया 85 पर था, आज कोटक उसे 99 और एचएसबीसी 95.50 पर देख रहे हैं। लेकिन अमुंडी जैसे फंड्स का मानना है कि एशियन करेंसीज अभी ओवरसोल्ड है। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन घटी तो एक तगड़ा टेक्निकल रिबाउंड आ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस झटके के लिए तैयार है? चलिए मैक्रो मैट्रिक्स पर 2013 के टेपर टैंट्रम और आज 2026 की तुलना करते हैं। 2013 में हमारा फॉरेक्स शील्ड कमजोर था, सिर्फ $275 बिलियन। आज ये अत्यंत मजबूत $696 बिलियन है। तब हम विदेशी पूंजी पर निर्भर थे, आज हमारी डोमेस्टिक डिमांड बहुत सुदृढ़ है। भले ही ग्लोबल बोरोइंग कॉस्ट 8-9% हो गई है, लेकिन 2013 जैसे भारी भय के मुकाबले आज बाजार पूरी तरह कंट्रोल्ड है क्योंकि हमारे पास एक व्यापक सुरक्षा कवच है। तो दोस्तों, ग्लोबल शॉक्स अपनी जगह है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी का फाउंडेशन आज बहुत मजबूत है। व्हाट्स योर ओपिनियन? क्या रुपया 100 का स्तर पार करेगा या बाउंस बैक करेगा? अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये जियोपॉलिटिक्स और फाइनेंस का डीप ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ग्लोब अफेयर इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। जय हिंद।